नमस्कार दोस्तों, बीसीएन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अजीत शास्त्री और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एन के सूद साहब। जी हां, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला है कि भाई अगर चाइना अटैक करता है तो 10 दिन के अंदर जो है भारत पर विजय पा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सूद साहब से इसी बारे में। सूद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे आज कि जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि 10 दिन के अंदर भारत को टेक ओवर कर लेगा चाइना। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी एक बड़े इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। इनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, कई जगह बड़े रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, चाइना के फेवर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करते हैं जी। जो भी ये बात कर रहे हैं कोई वैलिड बात नहीं है, नॉलेज तो इनको है ही नहीं, लेकिन उल जुलूल बात करते हैं। चाइना के अंदर ये 2008 में गए थे अगस्त में, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे कि कहा जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। सोनिया गांधी भी साथ थी जी। क्या एग्रीमेंट था? कभी आउट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने सेल आउट किया था चाइना को। जी। राहुल गांधी की स्टेटमेंट किसी तरीके से वैलिड नहीं है। जब 1962 का वॉर हुआ था उस टाइम पे जी। चाइना ने हमारा 40,000 का एरिया अक्साई चीन में कब्जे में कर लिया था। कुछ एरिया उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का अपने पास रख लिया था। मर्जी से आए मर्जी से चले गए। उस टाइम पे 31 दिन वॉर चला था जी। 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक। और इस वॉर के अंदर 5,000 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। 4,000 इंडियन सोल्जर्स वो चाइनीज की कस्टडी में थे। काफ़ी इंजर्ड हो गए, लापता भी थे, बड़ा कुछ था। चाइनीज की तरफ से 1500 से 1700 लोग मारे गए थे। उस टाइम पे जो हमारे सोल्जर्स थे उनको वहाँ पे एयर ड्रॉप किया गया या किसी को कुछ दिन पहले भेज दिया गया, वो नेहरू की सारी गलती थी, या नेहरू का जो डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन। जी। कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई उनको गाइडेंस नहीं थी। सोल्जर्स को सिर्फ क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि हमें आप जगह में पहले बता दो, उसके अंदर साथ हमको एक प्रॉपर आर्म्स एमुनिशन दो, हमारी प्लानिंग हो, सोल्जर्स के अंदर करेज हो, एनकरेज वो हमारे सोल्जर्स के अंदर है। फिर सोल्जर्स को रहता है कि उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल लो। जब हमारे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया चाइना के बॉर्डर पर, किसी को 10 दिन पहले, किसी को वार टाइम में वहाँ पे एयर ड्रॉप किया गया, और उनको गर्म कपड़े देने थे। एक अंगोला की शर्ट दे दी जो सोल्जर्स को किसी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ टेम्परेचर जो चलता है वो इवन माइनस पे चलता है। अरुणाचल प्रदेश में अंदर बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है, बारिश होती है, और हर एक सोल्जर को 10 गोलियाँ मिली थी जी। 62 के वार के ऊपर। आपने पिक्चर भी देखी होगी, बिल्कुल फैक्चुअल है। और किसी को ये नहीं पता था कहाँ जाना है। उनके पास आर्टिलरी नहीं थी, जो थोड़ी सी आर्टिलरी थी उनके पास वो उनके ऊपर ही बम बरसा देती थी। यानी कि पुरानी गन्स थी, कोई मशीन गनें बहुत कम थी, साथ इनके पास कोई ऑटोमेटिक राइफल्स नहीं थी, कोई इनके पास टैंक वगैरह कुछ नहीं था, एयर सपोर्ट दी नहीं गई, और हमारे सोल्जर को मरवा दिया। लेकिन जो सोल्जर्स थे वो अपने दम पे लड़ते रहे। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, हिली एरिया था, कोई जानता नहीं था कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से निकलना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी और दिक्कतें हैं, लीचीज़ हैं, सब कुछ है। जी। राहुल गांधी इसके बारे में नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ये बात नहीं करेंगे कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो अक्साई चीन का नेहरू ने दे दिया, और उसके बाद कोई कांग्रेसी उसके बारे में बात नहीं करता। उस टाइम पे 31 दिन के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया जरूर कवर कर गए थे। उसके बाद चाइना वाले वापस चल गए जब उनको पता चला कि अमेरिकन यहाँ पे हमको सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने हमको आर्म्स एमुनिशन ड्रॉप करनी शुरू कर दिए, उनके मैरिन्स भी लैंड कर गए। जी। अब ये जो एक आर्मी के ऑफिसर है जिनका सानी सानी है, इन्होंने किताब लिखी, नेहरू ने उसको, और इसको राहुल गांधी ने एंडोर्स कर दिया। ये उल जुलूल बात करके इंडिया को इंसल्ट कर रहे हैं, इंडिया के सोल्जर्स उनको इंसल्ट कर रहे हैं, इंडिया नेशन उसको नुकसान पहुंचाने का काम है। उसके अंदर डोकलाम का भी दिखा गया कि डोकलाम के अंदर हमारा ये था वो था। डोकलाम एक एरिया जो बिलोंग करता है भूटान को, जी। चाइना उसको क्लेम करता है। ये पड़ता है ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, सिक्किम और तिब्बत। जी। चाइनीज़ एक वैली से निकल के वहाँ पे रोड्स बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके टैंक्स वगैरह पे वहाँ पे आ सकें। इंडियन आर्मी ने उनको कन्फ्रंट किया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। ये 59 डेज़ के बाद ये सारा जो स्टैंड ऑफ था वो ख़त्म हो गया। चाइनीज़ पीछे हट गए, क्योंकि अगर चाइनीज़ डोकलाम तक आ जाते तो हमारा अक्साई चीन, हमारा जो चिकन नेक, वो खतरे बढ़ जाता। चिकन नेक वो एरिया है जो इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है, और उसका वहाँ से डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। जी। आज की जो आर्टरी है वो 34 किलोमीटर तक जा सकती हैं, इसलिए इस चीज़ को उन्होंने रुकवा दिया। इंडियन आर्मी ने उनको करेजमेंट देनी चाहिए, इनकरेजमेंट दे। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी की बात करें, उस टाइम पे वो जा करके जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उससे मिलने चले गए, लेकिन ये नहीं बताया क्या करने गए। और नेचुरली अगर हमसे छुपाया या गवर्नमेंट से छुपाया तो उनका पर्पस ये हो सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन देने गए होंगे।
यानी कि एक एजेंट बन के काम कर रहे हैं शायद। बिल्कुल ऐसी तरीके की। देखिए 2008 में इन्होंने एग्रीमेंट भी किया और दूसरी बार ये किया, अब एक फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बार बार एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आती है कि जो आपके बॉर्डर पे हो रहा है तिब्बत और लेह लद्दाख के, उसकी इन्फॉर्मेशन दें। देखिए वहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। जी स्टैंड ऑफ इसलिए चल रहा है कि 2020 से चाइनीज़ वहाँ पे कुछ एरिया पे आगे बढ़ना चाहते थे, इंडिया ने उसको रोक दिया और उसके बाद से स्टैंड ऑफ चल रहा है। इंडिया ने हायर पोजीशन ले ली थी। जी। इससे पहले भी चाइनीज़ हमारे बॉर्डर के अंदर, चाहे लेह लद्दाख हो चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, बार बार वहाँ घुसते थे। 1-2 महीने बैठ करके या 10 दिन बैठ के चले जाते थे। हमारी आर्मी को ऑर्डर नहीं था उनको बंदूक फायर करने का या उनको चैलेंज करने का, जो आज नहीं है। आज सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया उनको काउंटर करता है, इफेक्टिवली काउंटर करता है, प्रोटेस्ट करता है। अगर उनके पास कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो इंडिया उन पर अटैक करने को भी हिचकिचाएगा नहीं। आर्मी को पूरी पावर्स है। जी और क्या हुआ है कि इतने साल में इन्होंने ना तो प्लेन्स खरीदे, ना इन्होंने आर्मी को जूते लेके दिए, ना उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेके दी, ना हेलमेट्स लेके दी, ना उनको जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो लेके दी। 2014 से सारे काम होने शुरू हुए। इंडिया ने यहाँ पे तेजस बनानी शुरू कर दिए, 36 रफाल्स ले लिए। अब भी हमें बहुत ज़रूरत है। उसके बाद इंडिया दोबारा से कोशिश कर रहा है कि 120 या 128 प्लेन्स बाहर से खरीदने की, साथ में तेजस बन रहे हैं यहाँ पे। उसके 84 तेजस की रिक्वायरमेंट, यानी कि आर्मी ने ऑर्डर दिया और कुछ तेजस हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट भी हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं। फिर इंडिया ने जो भी आजकल टाटा बना रहे हैं, टैंक बन रहा है। फिर मेनली तोपे बन रही है। इंडिया इस टाइम पे लाइट टैंक्स की तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि हिल्स के एरिया में लाइट टैंक्स चलते हैं। दूसरी बात, जो बफोर की गन्स थी उसका मेकओवर टाटा बना रहा है, और साथ में जो दूसरी गन्स हैं वो बेसिकली साउथ कोरिया से और एक कंपनी साथ में अमेरिकन गन्स हैं उनके थ्रू मिलकर बना रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लिए हैं। हमने यहाँ पे जो MH-60HR हेलीकॉप्टर रोमियो वो लिए हैं अमेरिका से, जिसको कहा जाता है वो बेस्ट है। और उसके बाद बेसिकली इंडिया सारा कुछ सामान खरीद रहा है। हमारे को तोपें दे दी गई। हमने यहाँ पे 2 स्क्वाड्रन हमारे पास यहाँ पे लग गई हैं S-400 मिसाइल्स की, जो रशिया से ली हैं। 5 का हमने ऑर्डर दिया था, 2 आ गई हैं, बाकी भी 2024 तक 25 तक आ जाएंगी। उसके साथ साथ इंडिया ने इसराइल से एक डिफेंस सिस्टम भी लिया है, बल्कि 2 डिफेंस सिस्टम लिए हैं, उसको लगा दिया। हमारे अपने डिफेंस सिस्टम्स हैं। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे जो इंसस राइफल्स प्रोड्यूस होती थी, हमारी आर्मी यूज़ करती थी, उनके बदले में हम यहाँ पे इंडिया के अंदर गन्स बना रहे हैं, ताकि हमारे को यहाँ पे LMG, HMG या और दूसरी भी जो गन्स मिले, 200 टाइप की गन्स बन रही हैं, मेथी में बन रही हैं रशिया की हेल्प से, जिससे हमारी आर्मी को स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ मिल रही है। और साथ में इंडिया ने 30,000 गन्स वो अमेरिका से ली हैं अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गई हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स आ गई हैं, जूते आ गए हैं। इनको टाटा की तरफ से दोबारा गाड़ियाँ ऐसी दी गई हैं जो हिल्स में भी चल सकें, और सारा कुछ हमारे यहाँ चल रहा है। और बेसिकली जिस तरीके से बात करते हैं राहुल गांधी, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है लेह लद्दाख पे। स्टैंड ऑफ इसलिए चल रहा है कि हम चाइना को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। चाइना कहता है आप हटो, हमने कहा हम नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं हटोगे, और बेसिकली एक एग्रीमेंट के बगैर हम उसको एग्री नहीं करेंगे। जी चाइना को एक इंच भी ज़मीन नहीं देगी। राहुल गांधी इस पे बात नहीं करते किस तरीके से उन्होंने इतने यानी कि अक्साई चीन का एरिया छोड़ दिया। जब राहुल गांधी ने पहले 2020 में इशू रेज किया था, तो उस टाइम पे शरद पवार ने जून 2020 में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन और लेह लद्दाख का या अरुणाचल का है, वो कांग्रेस के टाइम में 1962 के अंदर चाइना को दिया गया। तो ये जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट है इनवैलिड है। दूसरी बात, PLA, यानी कि चाइना कहता है कि आप हमारी PLA की वार तोड़ के बताओ। 50-60 से 60,000 सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं लेह लद्दाख के अंदर। तो बेसिक बात ये नहीं है कि हम उनकी वाल तोड़ेंगे या PLA की वाल तोड़ने का हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये है, अगर हम उनकी वाल तोड़ेंगे तो अक्साई चीन भी ले जाएंगे, और बाकी एरिया में जो उन्होंने कब्जा किया इंडिया पे उसको भी ले जाएंगे, और ये दिन आएगा भी ज़रूर। दूसरी बात ये है कि क्या PLA या चाइना, उनकी हिम्मत है इंडियन वाल तोड़ने की? बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सी के ऊपर। जी चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी ज्वाइन कर रहा है 15 अगस्त 2022 को। और उसके बाद चाइना की नेचुरली सुपीरियरिटी है, लेकिन चाइना की तरफ हम नहीं जाएंगे। साउथ चाइना सी में चाइना से लड़ने के लिए चाइना को आना पड़ेगा इंडियन ओशन में। जी हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके ऊपर हमने नेवल बेस तैयार कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेस तैयार की। यानी देखा जाए तो ट्राई सर्विस बेस है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के ये माउथ पे पड़ता है, और मलक्का स्ट्रेट को इंडिया कभी ब्लॉक कर सकता है। चाइना की 80% ट्रेड वो मलक्का इंडियन ओशन से पास करके मलक्का स्ट्रेट जाती है, मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करती है, उसके बाद जाती है। इंडिया ने अपनी बेसिस बना ली हैं। साथ में इंडिया ने कारवार जो बेंगलोर में है, वहाँ पे 30,000 करोड़ की एक जो बेस है उसको डेवलप करके पूरा एक्सपैंड कर दिया है। वहाँ पे सबमरीन्स उसको रखा जा सकता है, वहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट वो स्टैंड कर सकते हैं, वहाँ पे 40 से करीब शिप उनको स्टैंड किया जा सकता है। और ये
अगर चाइना किस तरीके से हमारे इंडियन ओशन में घुस भी जाएगा तो दूसरी तरफ से उसको कारोबार में रोका जा सकता है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट सिर्फ हमारी आर्मी को, हमारी कंट्री को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। और राहुल गांधी की ना तो कोई इसकी वैलिडिटी है, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। ये सिर्फ एंटी इंडिया बात करने में है। एक किसी आर्मी के ऑफिसर ने कुछ लिख दिया, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आज पूरी तरह से इंडिया तैयार है, चाइना की हिम्मत नहीं हो रही इंडिया के बॉर्डर पे क्रॉस करने की, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया चाइना से कभी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया चाइना को 1 इंच जगह नहीं देगा। कुछ बात कभी करते हैं कि कोई एक चाइना ने बॉर्डर पे जो एरिया इंडिया को बिलोंग करता है वहाँ पे उन्होंने विलेज डेवलप कर दिया है। चाइना ने जरूर विलेज डेवलप किए हैं, लेकिन उस एरिया पे डेवलप किए हैं जिसको उन्होंने 1962 में अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जो एरिया इंडिया के कब्जे में है वहाँ पे चाइनीज इस टाइम पे घुस नहीं सकते। एक मेचुका में इन्होंने घुसने की कोशिश की अरुणाचल प्रदेश में, तो इंडिया ने उसको रोक दिया। इंडियन आर्मी पूरी खड़ी हो गई, चाइनीज़ को भागना पड़ा, डोकलाम से भागना पड़ा। और इनके साथ ये जो किताब लिखी है उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान से तो हमारा कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी का जो बजट है वो है $8 बिलियन का, और अगर आप हमारी कंट्री के या हमारी आर्मी का डिफेंस बजट मानते हैं वो $60 बिलियन का है। साथ में हम उस पर $10 बिलियन और ऊपर से खर्चते हैं। हम जैसे और प्लेन लेने जा रहे हैं, कुछ और हमने डील्स की हैं। तो इसलिए हमारा आज पूरी अटेंशन जो है वो चाइना की तरफ से है। 2008 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा था कि चाइना इज़ एनिमी नंबर 1। और जब पीएम मोदी पावर में आए हैं 2014 में, तो हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, यानी कि चाइना की तरफ देखना। लेकिन मोदी ने उस पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया, यानी कि चाइना की तरफ एक्शन लेना। इस टाइम पे चाइना हमको सी में घेरने के चक्कर में था। उसने जगह जगह अपने बेसिस बनाने की बात की थी, नेवल बेसिस। इंडिया ने जो जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया ने उसको काउंटर करके स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बना दिया। यानी कि चाइना की जितनी बेस थी उसको इन्होंने, इंडिया ने या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या उसकी जो काम हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश में ये बेस बनाना चाहते थे, इंडिया ने उनसे डेवलपमेंट का काम ले लिया। सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, यहाँ पे चाइनीज़ अपनी बेसिस बनाना चाहते थे जो इंडिया ने ले ली। फिर कारवार बेस जैसे इंडिया ने डेवलप किया। ओमान ने अपना एक पोर्ट, डोकम पोर्ट, वो इंडिया को दे दिया डेवलप करने के लिए। दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने भी अपना एक जो डीप सी पोर्ट है वो इंडिया को दे दिया, जो मलक्का स्ट्रेट के या मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल नज़दीक है, वो इंडिया के पास है। वियतनाम ने भी अपना तारंग पोर्ट वो इंडिया को दे दिया ताकि इंडिया के शिप्स वहाँ जा सकें। और दूसरी तरफ सिंगापुर, उन्होंने भी अपना एक जो सी पोर्ट है वो इंडिया को दे दिया ताकि इंडियन शिप्स जा सके। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि यूएस का एक शिप वो इंडिया के पोर्ट में आया है। जब से इंडिया यूएस का एग्रीमेंट है, यूक्लोस एग्रीमेंट हुआ है, उससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नेवल बेसिस को या पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया में जो यूएस का वारशिप है वो लैंड किया है। तो जो ये खबर है जो ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी की, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। कोई भी इंडियन ऐसी बात नहीं करेगा कम्युनिस्टों को छोड़ के। जब 1962 का वार हुआ था तो कम्युनिस्ट ऐसे लोग थे जिन्होंने चाइनीज़ के लिए खून इकट्ठा किया, इंडियंस के लिए नहीं किया, इंडियन सोल्जर्स के लिए नहीं किया। उन्होंने उनके लिए कपड़े इकट्ठे किए, उनको लिए पैसा इकट्ठा किया, और यही काम राहुल गांधी का आज है। लेकिन इंडिया तैयार है पूरा, इंडिया को कोई डर नहीं है चाइना से। लेकिन अगर हमको रेडी रहना तो ये रहना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमको रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रन की, और हमारे पास 32 स्क्वाड्रन्स हैं। वो इसलिए कि जो 42 की रिक्वायरमेंट है वो है ताकि हम चाइना पाकिस्तान दोनों से इफेक्टिवली काउंटर कर सकें अगर दोनों हम पे अटैक कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आज इंडिया पे अटैक करने की। अगर चाइना की बात करें, चाइना को फाइट करने के लिए हमारे पास सफिशेंट एयरफोर्स भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कोई पूरा नहीं होता, हमको और आगे तैयार होना पड़ता है। हमको और प्लेन्स चाहिए, हमको और हेलीकॉप्टर्स चाहिए। ड्रोन्स के लिए आज इंडिया के अंदर बहुत सी प्राइवेट कंपनीज है जो इन्वॉल्व है। यहाँ पे DRDO लगा हुआ है, यहाँ पे HAL लगा हुआ है, प्राइवेट कंपनीज लगी हुई हैं ड्रोन्स बनाने में, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि ड्रोन्स बड़े इफेक्टिव हों। ड्रोन्स का यूज़ ये होता है कि ड्रोन्स के अंदर आपके किसी की कैजुअलिटी नहीं होती। बिल्कुल। तो सूद साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपने बताया। और जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो हैं वो बहुत गलत तरीके से इंडिया को बता रहे हैं कि कैसे क्या चाइना 10 दिन के अंदर इंडिया को ख़त्म कर देगा, ये कर देगा। फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कि सूद साहब ने बताया है कि ये एक ऐसी चीज़ बताई सूद साहब ने कि जो एक ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हम आज इतने ताकतवर हो चुके हैं कि चाइना भी अटैक करता है तो उसको हमें जवाब देने में कामयाब है। उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और चाइना को हरा भी सकते हैं। इतना कैपेबिलिटी जो है इंडिया के अंदर इस टाइम आ चुकी है और आने वाली है, आने वाले वक्त के अंदर। तो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं बहुत गलत है। ऐसी बातों को
बिल्कुल इस इधर कान से सुने और दूसरे कान से उसको निकाल दें, क्योंकि ये किसी के काम की चीज़ नहीं है। तो सूद साहब, अच्छा लगा आज आपने जानकारी इतनी अच्छी हमारे दर्शकों को बताई चाइना के बारे में कि चाइना हमसे कितना छोटा है और कि हम कितने बड़े हैं, या वो कितना बड़ा है या हम कितने छोटे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भारत हर चीज़ में सक्षम है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब, आपने आज चाइना के बारे में बताया हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों, हम फिर आपसे रूबरू होंगे नए किसी मुद्दे के साथ में, सूद साहब के साथ ही आएंगे। तो अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।